Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, our today's topic is reproduction in animals. तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि अर्थ के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के हायर ऑर्गेनिज्म तक डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी फैली हुई है। तो इनके अंदर जितनी भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी का एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने जैसी नई जनरेशन्स को फॉर्म कर सकती है और यही प्रॉपर्टी इनकी रिप्रोडक्शन कहलाती है। और रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बीच में ही होता है। डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अपने आप में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है नेचुरली। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म का मतलब नई ऑर्गेनिज्म या नए जीव जो बनते हैं फ्रॉम द एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि पूर्ववर्ती जो ऑर्गेनिज्म है ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के मेंबर, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मीन्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये बनती है रिप्रोडक्शन की, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म from the existing organism of same species is known as reproduction। नई ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है पुरानी ऑर्गेनिज्म से जो कि एक ही स्पीशीज की होती है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इसके अलावा हम इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर देखते हैं तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस। यंग वंस का मतलब होता है संतान। यहाँ पर जैसे अपन ने न्यू ऑर्गेनिज्म देखा है तो न्यू ऑर्गेनिज्म ये भी एक यंग वंस के लिए ही वर्ड है, संतति के लिए या संतान के लिए ही है। ऑफ सेम काइंड यानी कि अपने जैसी, बाई एन ऑर्गेनिज्म। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ सेम काइंड बाई एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने ही जैसी नई संतति का जन्म होता है या नई संतति का प्रोडक्शन होता है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अर्थ के ऊपर जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रखती है। तो सभी ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज को इस अर्थ के ऊपर बनाए रखना चाहती है, तो इसलिए वो रिप्रोडक्शन द्वारा आगे से आगे जनरेशन्स को बढ़ाती है, और इसीलिए अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है, और इसीलिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है। तो देखते हैं इसका आंसर, रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। अर्थ के ऊपर स्पीसीज को सर्वाइवल करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर काइंड। तो इसलिए जो स्पीसीज है वो अपने जैसी नई ऑर्गेनिज्म को, मोर यानी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है। किसके लिए? टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीसीज। अपनी स्पीसीज की लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो रिप्रोडक्शन करती है, तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट है। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो रिप्रोडक्शन एंश्योर कंटिन्यूटी। रिप्रोडक्शन एंश्योर का मतलब निर्धारित करता है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब लगातार ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो लाइफ को लगातार पर अर्थ के ऊपर जो है चलाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। इसमें हमने एक क्वेश्चन भी डाला है कि व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के लिए हम किसी भी स्पीसीज के बारे में या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में इस क्वेश्चन को ले सकते हैं, आंसर सेम होगा। तो रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग्स, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग से है एंश्योर, निर्धारित करता है दैट द ह्यूमन species will continue to exist on this earth for all time to come। यानी कि ह्यूमन स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि इसके थ्रू ह्यूमन बीइंग्स अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करता है आने वाले समय के लिए। कहाँ पर? अर्थ के ऊपर। आगे देखते हैं हम इसमें मेथड या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन स्टूडेंट दो टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें एक सिंगल पेरेंट होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द हेल्प ऑफ सेक्स सेल, सेक्स ऑर्गन, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्प से अगर कोई सिंगल पेरेंट एक नई ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है तो इस टाइप के मेथड को हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये किस तरह से होता है, तो स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर टाइप के एनिमल्स में होता है या फिर प्लांट्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हायर प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल देखें, अमीबा है, यीस्ट है, हाइड्रा है और कुछ प्लांट्स है। इसके आगे चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होती है। न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट। तो इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट, जिनमें से एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेल्स, अपनी सेक्स सेल यहाँ पर गैमेट के लिए वर्ड यूज किया है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्प से अगर दो पेरेंट मिलकर के एक नई ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स से, उन सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है जिसमें स्नैक्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे कैटल्स हैं, डॉग हैं, कैट है, लॉयन है, इनमें सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे हम डिस्कस करें डिफरेंस के बारे में। तो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पूछा भी जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर एक डिफरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 1 बाय 1 हम डिफरेंस पढ़ते हैं इसके। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। तो एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, जबकि इसमें टू पेरेंट्स आर नीडेड, दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये यहाँ पर जो टू पेरेंट है इनमें से एक होता है मेल और दूसरी होती है फीमेल। गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस। स्टूडेंट्स गैमेट एक हैप्लॉइड सेल्स होती है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फॉर्म होती है, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उन्हीं के अंदर ये बनती है। तो मेल के अंदर जो गैमेट बनता है उसको बोलते हैं मेल गैमेट, और मेल गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म, जबकि फीमेल के अंदर जो गैमेट बनता है उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट होता है ओवम। तो जब यहाँ पर सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है तो इसलिए इसको गैमेट्स की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्प से ही नई ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेता है। जबकि यहाँ पर गैमेट्स फॉर्म होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है वो प्रोड्यूस होती है। और जब यहाँ पर नेक्स्ट इसमें डिफरेंस देखिए तो नो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म्स जाइगोट। तो दोनों यहाँ पर जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दोनों के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेल्स बनती है, हैप्लॉइड सेल्स होती है जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं। तो ये यहाँ पर फ्यूजन करती है और उसी फ्यूजन को बोलते हैं, यहाँ पर हमने लिखा भी है गैमेट फ्यूजन। गैमेट फ्यूजन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। मेल और फीमेल दोनों के गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और एक सिंगल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और स्ट्रक्चर को कहते हैं जाइगोट। और उसी जाइगोट से नई ऑर्गेनिज्म फॉर्म होती है। स्टूडेंट्स नई ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होती है उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उनको बोलते हैं डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि डॉटर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो नई ऑर्गेनिज्म बनी है उसके लिए डॉटर ऑर्गेनिज्म वर्ड लिया गया है। डॉटर ऑर्गेनिज्म आर सेम टू द पेरेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है, एक ही पेरेंट से नई ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुई है, तो सारे के सारे कैरेक्टर्स उस पेरेंट की जैसी होंगी जो जनरेशन्स बनी है नई उसके अंदर। जबकि यहाँ पर देखें तो डॉटर ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। यहाँ पर जो नई ऑर्गेनिज्म बनी है वो डिफरेंट होती है, हम भी अपने मदर फादर से डिफरेंट है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यह है कि
हम दो पेरेंट के इन्वॉल्व होने से फॉर्म हुए हैं, दो पेरेंट के गैमेट्स फ्यूज हुए हैं। तो हमारे के अंदर या जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें दोनों के कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसलिए वो प्रॉपर वे में दोनों से ही नहीं मिल पाता है, बल्कि दोनों से डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक एडवांटेज है कि इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस आते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एडवांस एंड वाई। किस टाइप का रिप्रोडक्शन एडवांस माना जाता है और क्यों माना जाता है। तो स्टूडेंट हमने अभी भी बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है विभिन्नताएं। तो विभिन्नताएं आती है तो इसके लिए इसको एडवांस माना गया है, क्योंकि इन वेरिएशंस के कारण ही नई स्पीशीज बनने के चांसेस होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जो जनरेशन्स फॉर्म होती है वो सेम काइंड होती है, वो अपने जैसी ही होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नई स्पीशीज बनने के चांसेस कम होते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम यहाँ पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांस्ड देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन का मतलब विभिन्नता आर फाउंड इन न्यू यंग वंस, यानी कि नई जनरेशन्स में वेरिएशंस आते हैं विच हेल्प इन सर्वाइव न्यू चेंज, जो कि एक नई चेंज करने में लाभदायक होते हैं या जरूरी होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग है उसके पूर्वज भी बंदर जैसे थे, तो उनके अंदर कुछ वेरिएशंस होता गया और उन्हीं से जो है वो ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म हो गई। तो एक नई स्पीशीज बन गई। पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज का जो फॉर्मेशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं होता है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एडवांस माना जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स से। तो उसके अंदर कुछ इस डेफिनेशंस आती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है, उन डेफिनेशंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। थैंक्स।